अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो एप्पल का ताइवान के अंदर एक सप्लायर है जिसका नाम है क्वांटा कंप्यूटर्स, जो कि बेसिकली एप्पल की मैकबुक्स के लिए सप्लाई वगैरह करता है। उसके ऊपर एक साइबर अटैक किया गया, रैंसमवेयर अटैक था, जो कि रिवल ग्रुप ने किया। उन लोगों ने क्या किया कि एप्पल की जो अपकमिंग मैकबुक्स आ रही हैं उनकी पिक्चर्स को लीक कर लिया। अब ये वाली जो पिक्चर्स हैं ये कोई आम नॉर्मल पिक्चर्स नहीं है, बल्कि बेसिक जो पिक्चर्स होती हैं, जो डिज़ाइन वाली, जो इंटरनल वाली पिक्चर्स होती हैं, उनको उन लोगों ने लीक कर लिया, मतलब कि निकाल लिया, जिसके अंदर सीरियल नंबर, उनके साइजेस और हर छोटी से छोटी डिटेल मौजूद है। अब वो लोग एप्पल से $50 मिलियन मांग रहे हैं कि भाई अगर आपको ये वाली जो पिक्चर्स हैं ये पब्लिक नहीं करनी। उन लोगों ने एक पिक्चर को आई थिंक पब्लिक भी किया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो देखते हैं कि भाई एप्पल क्या करता है। इसके अलावा ये वाला जो ग्रुप है ना क्वांटा कंप्यूटर्स वाला, ये HP के साथ भी काम कर रहा है और फेसबुक के साथ भी काम कर रहा है, लेकिन इन लोगों ने स्पेसिफिकली टारगेट किया एप्पल को। और अगर इन लोगों ने $50 मिलियन मांगे ना, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि जो 15 तस्वीरें उनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, मतलब कि पर पिक्चर कितने ज़्यादा $मिलियन बने, आप लोग आइडिया टोटली तौर पर लगा सकते हो। तो लेट्स सी कि इनकी क्या निगोशिएशंस होती हैं। वैसे एप्पल के जो स्पोक्स पर्सन है उसने तो डिनाई कर दिया, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन जो क्वांटा कंप्यूटर्स वाले हैं ना ताइवान वाले, उन लोगों ने ये चीज़ कन्फर्म कर दी हुई है कि हम लोग रिवल्स के साथ निगोशिएशंस करने के ऊपर लगे हुए हैं डेफिनेटली। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है इंस्टाग्राम के रिलेटेड। तो अब आप लोगों को इंस्टाग्राम के मैसेज के अंदर भी फिल्टर्स लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी वर्ड को ब्लॉक करना चाह रहे हो, किसी फ्रेज को या फिर किसी इमोजी को, मतलब कि अगर कोई बंदा आपको मैसेज करता है और वो एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है, तो आप लोग उन वर्ड्स को ब्लॉक कर सकते हो, जिस तरह हमें यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर ऑप्शन मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कुछ लोगों को भाई बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बात करने की, तो आप फिर कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो भाई Xiaomi Mi Mix Fold को लेके आने वाला ग्लोबल मार्केट के अंदर। इससे पहले Xiaomi का जो फोल्डिंग फ़ोन है वो सिर्फ चाइना की मार्केट के अंदर अभी तक के लिए अवेलेबल है, और अब देखनी ये चीज़ पड़ेगी कि ग्लोबल मार्केट के अंदर उसकी प्राइस कितनी होती है। वैसे अगर हम लोग चाइनीज़ करेंसी से पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो तकरीबन 2,35,000 बनते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन के ऊपर आप लोग आइडिया लगा लो कि 2.5 लाख के करीब में भी पाकिस्तान के अंदर बन सकती है अमाउंट। लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या प्राइस होती है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और एक चीज़ नोटिस करने वाली ये भी है कि अभी Xiaomi का फोल्डिंग फ़ोन के रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी इशू सामने नहीं आया। तो इट मीन्स कि भाई Xiaomi ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो लेट्स सी कि ग्लोबल मार्केट के अंदर Xiaomi की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Infinix के रिलेटेड। तो Infinix ने Hot 10 सीरीज़ के अंदर 2 नए स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। वह एक है Hot 10s और दूसरा है Hot 10s NFC। दोनों के दरमियान इतना कोई ख़ास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं तो 6.8 इंचज़ का दोनों के अंदर LCD डिस्प्ले है, 720p रेजोल्यूशन के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, G85 मीडियाटेक का प्रोसेसर है। फ्रंट के ऊपर पंच होल के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है। साथ में आप लोगों को जो सपोर्टिंग सेंसर है वो भी देखने को मिल जाएंगे। बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मौजूद है। जो Hot 10s सिंपल है उसके अंदर में 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, और जो Hot 10s NFC है उसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है। और इनकी जो प्राइजेस भी बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल की बन रही है, 15, 20, 23, 24, 25 हज़ार के अराउंड बन रही हैं जो डिफरेंट इसके वेरिएंट्स हैं। तो लेट्स सी कि इन्फिनिक्स कब इनको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लेके आता भी है या फिर नहीं लेके आता, क्योंकि जो दूसरी सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं इन्फिनिक्स के वो बहुत जल्द आने वाले हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है रेडमी के गेमिंग फ़ोन के रिलेटेड। तो भाई पहले हम लोगों ने कल ही बात की थी कि हमें डायमेंसिटी 1100 का प्रोसेसर मिलेगा, उसके अलावा जो पिक्चर पोस्टर थी उसको भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज जो रेडमी है उन्होंने 2 नई पिक्चर्स को रिलीज़ किया, जिसके अंदर उन लोगों ने टीज़ किया कि आप लोगों को डायमेंसिटी 1200 के साथ भी एक फ़ोन मिलेगा, जिसके अंदर आपको जो Antutu के ऊपर स्कोर्स मिलेंगे वो तकरीबन 7,24,000 से भी अबव का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक क्रेजी स्कोर है। तो लेट्स सी कि गेमिंग फ़ोन्स क्या करते हैं रेडमी के, कोई मार्केट को शेक वगैरह करते हैं या फिर नहीं करते। इस वक्त अगर हम लोग देख लेते हैं ना कि डेडिकेटेड जो गेमिंग फ़ोन्स बना रहे हैं कंपनी वो काफ़ी ज़्यादा कम है, उनके काफ़ी लिमिटेड अमाउंट के अंदर फ़ोन्स हैं, मतलब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा लो है। तो लेट्स सी जब Xiaomi जंप इन करता है इस कैटेगरी के अंदर, तो डेफिनेटली एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई जो गेमिंग फ़ोन्स हैं उनकी जो प्राइजेज़ हैं उनके अंदर तो ऊपर नीचे जो
क्या कहते हैं वेरिएशन तो डेफिनेटली आएगी और ये चीज़ कही जा रही है कि हमें 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा, साथ में 300 हर्ट्ज़ का जो टच सैम्पलिंग रेट है वो देखने को मिल सकता है और E4 एमोलेड डिस्प्ले वो डेफिनेटली होगा। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये भी आ रही है Xiaomi के रिलेटेड, लेकिन ये है POCO X3 के बारे में। तो भाई इंडिया के अंदर एक बंदे ने POCO X3 को चार्जिंग के ऊपर लगाया हुआ था और चार्जिंग के ऊपर ही उसकी जो बैटरी थी वो एक्सप्लोड कर गई और जो फ़ोन था वो टोटली तौर पर डैमेज हो गया, मतलब कि यूज़ करने के काबिल भी नहीं रहा। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस बंदे का फ़ोन था उसने ये कहा है कि मैंने इसको चार्जिंग के ऊपर लगाया हुआ था जिसकी वजह से मे बी हीट जनरेट हुई है, जिसकी वजह से इसकी बैटरी एक्सप्लोड कर गई। इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं था। उसने दिसंबर के अंदर 2020 में बाय किया था और 13 अप्रैल का ये वाक़या है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोको की स्टेटमेंट की, तो उन लोगों ने कहा है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें जो चीज़ समझ आ रही है वो यही है कि कोई एक्सटर्नल डैमेज की वजह से बैटरी एक्सप्लोड की है, मतलब कि बाई से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी है जिसकी वजह से बैटरी एक्सप्लोड की है। तो लेट्स सी के इसकी जो फाइनल फाइंडिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग देख चुके हुए हैं कि भाई जो फ़ोन्स होते हैं वो एक्सप्लोड करते हैं, चाहे वो Xiaomi का हो, पोको का हो, Realme का, ओप्पो का हो या फिर एप्पल का आईफोन और सैमसंग के केसेस तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक अपडेट को डिस्कस नहीं किया जो कि आईफोन के रिलेटेड आ रही थी कि फ़्लाइट के अंदर जहाज़ के अंदर जाते हुए एक आईफोन जो कि एक्सप्लोड कर गया हुआ था। अब एक चीज़ जो कि आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई अपने फ़ोन को आप लोगों ने हीट से बचाना है। अगर आप लोगों का फ़ोन हीटअप है तो उसको चार्जिंग से उतार लें, या फिर आप लोग चार्जिंग के ऊपर उसको लगाने लगे और आपको लग रहा है कि आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा बहुत हीट जनरेट कर रहा है तो उसको कभी भी चार्जिंग के ऊपर ना लगाएं। और आप लोग गेमिंग कर रहे हो, एकदम से आपकी बैटरी कम हो गई है, आपका फ़ोन डेफिनेटली गेमिंग के दौरान हीट हो ही रहा होता है, 40 डिग्री तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो उस वक्त अभी भी अपने फ़ोन को चार्जिंग के ऊपर ना लगाएं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिस्क ले रहे हो, कोई समझ नहीं लगती, किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट भी समझ नहीं आता, लेकिन जो बैटरी होती है वो एक्सप्लोड कर जाती होती है। ये कोई केसेस अब नए नहीं है, तो आप लोगों को डेफिनेटली अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी है। बात करें Realme की, तो भाई Realme ने 5G को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है यहाँ पर थाईलैंड के अंदर, जो कि काफ़ी हद तक रीब्रांडेड वर्जन है V13 5G का। इसकी अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो 6.5 इंचेस का LCD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, कोई एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैक साइड के ऊपर 48, डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी है। ये सारी नॉर्मल से स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइस की, तो 30,000 प्राइस बन रही है। जब हम लोग करेंसी वगैरह को कन्वर्ट करते हैं तो लेट्स सी के Realme का 5G वेरिएंट को लेके पाकिस्तान के अंदर क्या प्लान है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी आज Realme ने Realme 8 5G को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर ये 5G वेरिएंट आता है या फिर नहीं आता, ये तो हमें बाद में बात पता चलेगी। लेकिन अगर ये वाली स्पेसिफिकेशंस है, IPS LCD डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ और डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर है, तो मुझे लगता नहीं है कि इसको पाकिस्तान के अंदर आना भी चाहिए, क्योंकि जो हमें स्पेसिफिकेशंस चाहिए 5G तो हमें इतना वो ज़्यादा चाहिए नहीं है। लेकिन हमें 5G के बदले में अगर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है तो मुझे लगता है कि जो हमें जाना चाहिए वो एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 5G का कोई अभी पता नहीं कब आएगा, और जब तक 5G आएगा तो हमें और काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाएंगी। तो हम लोग इस अपडेट को स्किप करवाते हैं और ये आज की हमारी लास्ट अपडेट थी। इस वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।